एक केस और रह गया, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट, where the holding company hold 100% share in subsidiary company and the purpose of formation of subsidiary company is exclusively for the purpose of holding company, then the holding company and subsidiary company will be treated as a single entity. जहां सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी 100% शेयर होल्ड कर रही हो और सब्सिडरी को बनाने का मकसद ही क्या था, टू हेल्प द होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को सिंगल एंटिटी माना जाएगा। एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, आप पढ़िए इसमें क्या नाम, रेणु सागर पावर कंपनी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रेणु सागर पावर कंपनी। इसमें क्या था, एक यूपी में ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ड्यूटी लगती थी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती थी। अगर आप अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी तो हाई रेट ऑफ ड्यूटी, और अगर आपका ओन सोर्स ऑफ जनरेशन है तो लो रेट ऑफ ड्यूटी। अब कंपनी तो क्या कह रही थी, एक कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी ने अपनी सब्सिडरी बनाई थी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एल्यूमिनियम कंपनी थी। एल्यूमिनियम कंपनी ने अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाई, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो थी सब्सिडरी कंपनी, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी किसको दे रही थी, होल्डिंग कंपनी को, एल्यूमिनियम बनाने के लिए। और सब्सिडरी कंपनी के सारे शेयर भी होल्डिंग कंपनी के पास थे। तो यहाँ पे इन्होंने लो रेट ऑफ ड्यूटी जमा करा दी। तो यूपी गवर्नमेंट ने नोटिस भेज दिया, भैया तुमने लो रेट ऑफ ड्यूटी क्यों जमा कराई, भाई एक कंपनी दूसरे को सप्लाई कर रही है, दूसरी कंपनी को सप्लाई कर रही है, तो लो रेट ऑफ ड्यूटी क्यों जमा कराई। उन्होंने कहा जी ना, ये सब्सिडरी हमने ही बनाई है और इसका 100% सप्लाई हमारे को ही कर रही है, तो हम तो लो रेट ऑफ ड्यूटी जमा कराएंगे, हमारा तो ओन सोर्स ऑफ जनरेशन है। तो कोर्ट में झगड़ा गया, कोर्ट ने कहा द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी वाज टू हेल्प द होल्डिंग कंपनी एंड holding company hold 100% share in the subsidiary company, hence holding and subsidiary will be treated as a single entity, therefore low rate of duty would be applicable, low rate of duty जमा कराना पड़ेगा। ओके डन।